सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम वेदोपदेश के इस कार्यक्रम में परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो वेद ज्ञान है, वैसे तो वेद शब्द ही ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का वाचक है। विद ज्ञान धातु से बनता है, अर्थात वेद मानी ज्ञान। और वो ज्ञान जो शाश्वत ज्ञान है, वह ज्ञान जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हमारा व्यक्तिगत जीवन सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव, स्नेह, प्रेम इत्यादि से युक्त तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो सारा संसार है, ये सारी जो समष्टि है, उसके लिए भी हम एक विशेष करके उपकारक तो क्या कहे, लेकिन उसके लिए भी हम एक विशेष करके उपयोगी बन जाते हैं। क्योंकि यह जो पूरी समष्टि है, वो समष्टि परस्परता में ही एकरूपता है, परस्परता में ही अस्तित्व है। सारी समष्टि का हर जगह पे हर इकाई का अपनी आप में एक पूर्णता है, और वह इकाई जब इस समष्टि के साथ जुड़ती हैं तो सबकी अपने आप में एक दूसरे के प्रति उनकी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। जब उसमें से कोई एक चीज़ को भी हम हटा दें तो ये समष्टि जो है वो चल नहीं पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ विकृतियाँ पैदा होने लग जाएगी। हम यहाँ तक देखें कि जैसे हम मनुष्य लोग देखें तो हम लोगों को जैसे जहरीले प्राणी होते हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, या ऐसे जो अन्य ऐसे हैं, तो हम ऐसा कई बार हमारे मन में विचार आता है कि भगवान ने इन प्राणियों को क्यों बनाया होगा, इन जीव जंतुओं को क्यों बनाया होगा कि ऐसे जहरीले हैं और जो जिनको भी काटते हैं तो उसकी तो मौत हो जाती है। तो ये सब बनाने का क्या प्रयोजन, इससे तो अच्छा कि वो होते ही ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी जो बिच्छू, सांप इत्यादि हैं, उसका भी इस धरती पर अपना एक अस्तित्व है। क्योंकि इस धरती पर, इस वायुमंडल में कुछ ऐसे जहरीली वायु भी होती हैं जो बिच्छू, सांप इत्यादि जो प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे हैं, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में वो उस सांस में उन जहरीली वायु को ग्रहण करते हैं और वो वायु को शुद्ध करने का एक प्रकार से हम देखें तो काम करते हैं। यदि वो भी ना होते तो ये जो वायुमंडल है उसमें उन गैसों का, उन तत्वों का जो परिमाण है वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता, और जब वो परिमाण बढ़ जाता तो वैसे ही मनुष्य इस वातावरण में नहीं रह पाता। तो बिच्छुओं का भी अपना अस्तित्व है, सांपों का भी अपना अस्तित्व है, और वो परस्परता में है। और इसी प्रकार से जो अन्य भी बहुत सारे कीट पतंग, पशु पक्षी इत्यादि जो भी हम इस धरती पर देखते हैं, वो सब के सब इस पूरी समष्टि को एक रूपता में और इस पूरी समष्टि के उपकारक है। पूरे समष्टि में अपने आप का एक अस्तित्व में काम में है, एक काम में आते हैं, प्रयोग में आते हैं। और यदि उसको हटा दे उसकी जगह से तो कहीं ना कहीं इस समष्टि में विकृति पैदा होगी, कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होगा। इसलिए जो भी प्राणी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन सब का इस अस्तित्व के लिए एक अपने आप में एक अनमोल योगदान है, एक अनमोल सहभागिता है। और इसी का सारा समूह जो है उसी को हम समष्टि कहते हैं। और उसमें जो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की एक विशेष भागीदारी है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, फल फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, झरने, नदियाँ, पहाड़, जंगल, या फिर पशु पक्षी, कीट पतंग, ये सारे के सारे मिल करके हम मनुष्य के लिए विशेष करके उपयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं। हम मनुष्य लोग तो उनके उपयोग में जहाँ पर आ पाते बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन सब चीज़ों का उपयोग लेने वाला या उन सब चीज़ों का भोग या उससे सुख लेने वाला कोई प्राणी है तो वह है मनुष्य। और इस मनुष्य ने आज इस धरती पर रह कर के जो अपनी बुद्धि या चिंतन शक्ति, विचार शक्ति के माध्यम से जो उनकी एक बौद्धिक क्षमता है और एक चिंतन की एक विशाल सामर्थ्य है, उसके द्वारा यह मनुष्य इस समष्टि में अकल्पनीय परिवर्तन लाता है, जो कि अन्य जो प्राणी हैं उसकी बस की बात ही नहीं होती है, उसके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं होती है।
जो सामर्थ्य परमपिता परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में हमको दी है। तो मनुष्य चाहे तो इस धरती को स्वर्ग से कोई कम नहीं बना सकता, मानी स्वर्ग से भी सुंदर बना सकता है। जैसी इसकी बुद्धि काम करती है, जैसा विचार शक्ति काम करती है, उसी के अनुसार वो मनुष्य इस धरती पर ऐसे कारनामे करते चला जाता है कि उसकी तो बात ही मत पूछो। जैसे आज हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी आ गई हैं। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े से बड़े लोग जिससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे हम पहली बार निकली हुई कोई खोज को देखें, वैज्ञानिक लोगों की टेक्नोलॉजी को देखें, तो हम कितने आश्चर्यचकित होते हैं। जैसे मोबाइल को ही देख ले कि कोई बिल्कुल पहली बार की कल्पना कीजिए कि जब सबसे पहली बार किसी ने ऐसा कहा होगा कि हम इस तरीके से बात कर सकते हैं कि यहाँ हम हैं तो कोई कितना भी दूर है उसके साथ हम बात कर सकते हैं, और उसी आवाज़ में, जिस आवाज़ में हम हैं, उसी शब्दों में, जिस शब्दों में हम बोल रहे हैं, और जैसे हम आमने सामने बात कर रहे होते हैं वैसे ही हम दूर दूर तक व्यक्ति जो है उसके साथ मिलकर के बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर हैं और एक व्यक्ति बहुत दूर है, और आमने सामने जो वीडियो कॉल कहते हैं, ये हम आमने सामने बात कर सकते हैं जब आमने सामने नहीं होते हुए भी। तो हमको एक उस समय की, जब बिल्कुल शुरुआत जब हुई होगी, जब पहली बार किसी व्यक्ति ने ऐसी बात कही होगी या ऐसी कल्पना की होगी, उस समय का याद कीजिए। क्या हमारे मान्य में आता था या आ सकता है? एक हमको एक व्यंग्य सा प्रतीत होता है। या फिर विमान का ही देख लो, जैसे विमान होता है उसमें कितना लोहे का और इसी सारी चीज़ों का, भारी चीज़ों का वजन, जो वजनदार होती हैं ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग होता है उसमें, और एक एक प्लेन में कई कई क्विंटलों वजन होता है। और किसी व्यक्ति ने सबसे पहली बार जब कल्पना की होगी कि हम इस प्रकार से विमान बना करके उड़ा सकते हैं या हेलीकॉप्टर बना करके उड़ा सकते हैं और मनुष्य भी उड़ सकते हैं, तो क्या किसी ने कल्पना की है? क्या हंसते होंगे उस लोग के, लोहा उड़ेगा, ऐसे करके हंसते होंगे। और वास्तव में ये मनुष्य के कारनामे हैं कि आज तो लोहे भी उड़ते हैं, और आमने सामने ना रहते हुए, इतने दूर दूर तक रहते हुए भी हम बात करते हैं। जो एक बार रियल चीज घट जाती है उस चीज को हम दोबारा कभी भी देख सकते हैं। जैसे हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं, कोई एक बार जो घटना घटती है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और कभी भी हम उसको देख सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक विशेषता है कि जो स्मृतियां होती हैं उन स्मृतियों को पूरा इकट्ठा इजीली कर देना और उसी चीज को वापस दिखाना, वो भी एक अपने आप में एक विशेष खोज है। जब आप बिल्कुल शुरुआत में जाकर के, जिस समय इसकी खोज हुई होगी, उस समय जिस पहले व्यक्ति ने इसकी कल्पना की होगी, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि वो कितनी अद्भुत होगी और उस समय कितनी आश्चर्यजनक होगी। और बिल्कुल शुरुआत में तो किसी के मानने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी, लेकिन आज हम उस चीज़ का प्रयोग करते करते हमारे सामने इतना सामान्य सी वो चीज़ बन गई कि हमको पता भी नहीं लगता, हमको सोचने विचारने का भी कुछ मन में नहीं आता, और सहजता से हम फ़ोन का प्रयोग किए जाते हैं, इंटरनेट, वीडियो कॉल या वीडियो टीवी चैनल सबका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो जब खोज हुई तो अपने आप में एक विशेषता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मनुष्य है उसके पास एक ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी शक्ति है, ऐसा एक अद्भुत उसके भीतर अद्वितीय शक्ति है कि वो इस धरती पर ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है या कर चुका है कि जो अकल्पनीय है, जिसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजें नई नई आ रही हैं। तो कहने का अभिप्राय अंततः यह है कि यह मनुष्य यदि ठान ले तो इस धरती को स्वर्ग से कोई कम नहीं बना सकता, स्वर्ग से भी अद्भुत बना सकता है। और यही मनुष्य का दिमाग जब खराब हो जाए या गलत विचार में आ जाए या मनुष्य जब गलत तरीके से इसका प्रयोग करने लग जाए तो इसी धरती को इतनी डुबो देता है कि उसकी बात ही मत पूछो। वही आज हमारे सामने हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी की खोज हुई, जिन सुख सुविधाओं को जिस पैमाने पे वो बढ़ाता जा रहा है, वही हमारा विनाश का एक रूप से कारण बन रही है। आज जितनी वाहन व्यवस्था, घर व्यवस्था, सुख सुविधा के जो भी संसाधन हैं, वो हमने इतने ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ा दिए हैं, और कार्य करने की जो शैली है वो भी हमने उस टेक्नोलॉजी के साथ इस प्रकार से विकसित कर ली है कि एक टेक्नोलॉजी 100 500 10 हजार व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति केवल कर लेता है। उतनी बड़ी विशेषता। लेकिन इसके पीछे जो आरामदायी जीवन हो गया
उस आरामदायी जीवन के कारण मनुष्य इतना रोगों से ग्रस्त हो गया है कि आज से यदि 30-45 साल पहले की ही हम भारत की ही दशा देखें तो 30 से 45 साल पहले जितने लोग रोगी होते थे, जितने लोग रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त होते थे, जितने हॉस्पिटल उस समय होते थे इस देश में, उससे भी आज वर्तमान में कई गुना हॉस्पिटल बढ़ गए हैं, कई गुना अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ औषधियाँ बन चुकी हैं, कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में आ गई हैं। फिर भी आज दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या कम होने की जगह पे बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमने जो सुखदायी जो जीवन जिया है, जो परिश्रम रहित जीवन जीने का एक तरीका हमने ढूंढा है कि बहुत कम काम करने से बहुत अधिक कार्य हो जाए, और उसके पीछे फिर हम आराम करते हैं, जिसके कारण से हमारा ये जो शरीर है उसका तंत्र ठीक से नहीं चल पाता, और जब वो ठीक से नहीं चलता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर करने लग जाती हैं। और आज हर घर में कोई ना कोई कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाता है कि किसी को या तो मोटापा की बीमारी हो, किसी को थायराइड की बीमारी हो, या फिर उनको बीपी की प्रॉब्लम हो, या फिर शुगर की प्रॉब्लम हो, या कोई ना कोई ऐसी एक बीमारी प्रत्येक घर में होगी। और कई घर तो ऐसे मिलेंगे कि उसमें कई सारे लोग इन बीमारियों से पीड़ित होंगे, और अभी तो एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 भयंकर बीमारियों से पीड़ित लोग मिलते हैं। आखिर क्यों ये हो रहा है? हरित क्रांति के नाम पे हमारे देश में क्रांति की गई, जिसमें पेस्टिसाइड, खाद, जहरीली कीटनाशक दवाओं का प्रयोग लाया गया कि इसके माध्यम से हम किसानों की जो फसल है उसको बढ़ा पाएंगे। बढ़ाने की जगह पर आज भारत की स्थिति वो बन चुकी है कि करोड़ों करोड़ों एकड़ जमीन बंजर बन चुकी है, जिस जमीन में इतना जहर घुल गया है कि जो उत्पादन होना है उसकी बात तो छोड़िए, यदि उसको नहीं डालते तो उत्पादन होना ही बंद हो जाता है। और उसके माध्यम से जो अन्न, फल, फूल, औषधियाँ पैदा हुई वो भी इतने जहरीले थे कि पशु खा लेते तो पशु भी बीमार हो जाते हैं, पशुओं में भी बांझपन आ जाता है। जिन मनुष्यों ने उन अन्न को खाया उन मनुष्यों में भी बीमारियां पनपने लग गई, और सामान्य बीमारियां नहीं, भयंकर से भयंकर बीमारियां पनपने लग गई। और इतना ही नहीं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो जन्म से ही विकृति के साथ पैदा होने लग गए। तो ये सारी चीज़ों को हम देखें तो ये सारा जो हमारा विकास है वो क्या वास्तव में हमारा विकास है? और इसी प्रकार से इस पूरी समष्टि में जो हम वाहन व्यवस्था की टेक्नोलॉजी को हमने विकसित किया है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो बहुत स्पीड से हम चले जाते हैं, बहुत आराम से हम चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्रदूषण हो रहा है, जो भू संपदाओं का दोहन हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन चीज़ों का खूब दोहन कर रहे हैं, और उसको हम जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है, वायुमंडल में घुलता है। और जो वायुमंडल में वो इतनी बड़ी मात्रा में घुलता है, जो आज हम वर्तमान में देखें तो अरबों खरबों लीटर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस और कोयला इतनी बड़ी मात्रा में हम जलाते हैं प्रतिदिन कि खरबों खरबों लीटर, खरबों खरबों किलो जो वातावरण में उसका धुआं है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है कि जिसके कारण आज के करीब 200 देशों के 2500 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक लोगों ने इसके ऊपर काम किया, और उन लोगों का कहना है कि आज यदि हम सचेत नहीं हुए, आज यदि हमने इस प्रदूषण को नहीं रोका, जिस प्रकार से अब हम आज प्रदूषण फैला रहे हैं उसको यदि नियंत्रित नहीं किया, तो आने वाले 2030 तक में इस धरती पर जो प्रजातियां हैं उसमें से 30% पशु, पक्षी, कीट पतंगों की प्रजातियां विलुप्त सी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ ये मनुष्य के ऊपर भी एक जानलेवा, एक सबसे बड़ा एक खतरा मंडरा रहा होगा। आज ही हम वर्तमान में देखते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में जब दीपावली का अवसर आया, उस समय इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया था कि वहाँ पर स्कूल जाना बंद हो गया,
लोगों को सचेत करना पड़ा कि खुले में ना घूमे, अपने घर में रहे। और वहाँ पे कई सारी वाहन व्यवस्थाओं को रोका गया, कई सारी मिलों को, फैक्ट्रियों को बंद किया गया। तो उस समय वहाँ की हॉस्पिटलों में लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि उसकी तो बात ही मत पूछो, जिसमें लंग्स के, सांस से संबंधित जो रोग हैं वो सर्वाधिक पाए गए। और यह सारा जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण के पीछे यदि कोई कारण है तो कारण मनुष्य ही हैं। इतने सारे इस धरती पर विभिन्न पशु पक्षी और इतने सारे जीव हैं, वो सारे इस समष्टि में अपना योगदान तो देते ही देते हैं, लेकिन ये मनुष्य भी अपना जो योगदान देता है वो दोनों प्रकार से दे सकता है। यदि वो सही तरीके से अपना योगदान देगा तो इस समष्टि का उद्धार होगा, और यदि गलत तरीके से उन्होंने इसमें प्रवृत्ति की या गलत तरीके से इसमें काम किया तो सचमुच में ये मनुष्य का प्रभाव जो है वो अपने खुद के लिए तो विनाशकारी हो ही हो रहा है। अभी वर्तमान की ही स्थिति देखें तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार भारत समेत पूरे विश्व के सामने आज ऐसी चुनौतियां खड़ी हुई हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ओजोन परत के क्षरण की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या, बैक्टीरियल वायरल डिजीज की समस्या, ये ऐसी समस्याएं हैं जिसमें पूरे विश्व में प्रति वर्ष अरबों खरबों रुपया खर्च हो जाता है। और अभी वर्तमान में ही देखें तो भारत में ही 8 ऐसी परियोजनाएं चलती हैं जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है इन 3-4 मुद्दों को लेकर के। और पूरे विश्व में भी जो अमीर देश है, मानिए विकासशील देश हैं, वो अविकसित देशों को 100 अरब डॉलर मानी 8 से 10 लाख करोड़ रुपया उनको उन देशों को देना पड़ेगा हर 10 साल में। तो ये जो समस्या है कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, और इसके पीछे जो धन राशि का खर्च होता है वो भी कोई छोटा नहीं हो रहा है। और फिर भी उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में ये प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, और इसके कारण होने वाली लोगों की जो मौत है वो भी अकल्पनीय है। मानी भारत में ही 15 लाख लोग केवल प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, और बैक्टीरियल वायरल डिजीज के कारण को पता नहीं कितने लोग मरते हैं। चीन जैसे देश में 20 लाख लोग मर जाते हैं, और पूरे विश्व में करीब 60 से 65 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। आप विचार कर सकते हैं 65 लाख लोगों का प्रति वर्ष वायु प्रदूषण से मरना, यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं होता। ये तो मनुष्य के लिए तो जानलेवा हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ इस सारी समष्टि में जो अन्य जीव है, अन्य जो प्राणी हैं, अन्य जो पशु पक्षी कीट पतंग या फिर जो ये वनस्पति जगत है, उसके ऊपर भी इसका खतरा इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं वो एक इसको चुनौती मानते हैं, और इसके लिए हमको धीरे धीरे नहीं, एक सजगता पूर्वक, एक विशेष रूप से हमको काम करने की आवश्यकता है। और आज से करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जिस यज्ञ का विधान किया, जिस यज्ञ के बारे में हमको बताया, वह यज्ञ आज अनुसंधान के बाद उसके ऊपर खरा उतरा कि ये जो वैश्विक समस्याएं हैं जो आज हमारे सामने चुनौती हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए, उन चुनौतियों से पार उतरने के लिए यज्ञ ही है जिससे हम पार उतर सकते हैं, जिसको अपना करके हम उससे पार उतर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को, अग्निहोत्र को अपनाते हैं, और इस वैश्विक चुनौतियों को पार करके हम अपने जीवन के साथ इस समष्टि को भी सुंदर बनाते हैं। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।